Hello students, welcome to my channel Genius Classes, powered by Genius Inter College बरनाहल मैनपुरी। जैसा कि कल हमने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, और उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था आपको जो घर से सॉल्व करने के लिए दिया था। तो कितने लोगों ने सॉल्व किया किसी ने ना कमेंट में बताया ना आप लगता है बताओगे। चलो फिर भी आज पहले हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम पढ़ाएंगे ना वो भी बैलेंस करने के ऊपर है, लेकिन ये 200% वर्क करेगा। 200% 30 सेकंड में कैसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, कैसी भी, बस थोड़ा सा मैथ आना चाहिए। चलो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक से पहले कल का जो क्वेश्चन था वो पहले सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। S plus HNO3 एरो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। चलो इसको अब सॉल्व जरा ध्यान से समझें क्योंकि ये इक्वेशन बहुत प्यारी इक्वेशन है, तो ध्यान से समझें। और जो इस इक्वेशन को समझ गया वो रियल में केमिस्ट्री उसकी अच्छी है। तो देखो, जो पहले हम क्या चेक करेंगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो इसमें मेटल में चलते हैं सल्फर। सल्फर नॉन मेटल है, मेटल तो इसमें कोई है नहीं, तो जो सल्फर पे हम चलते हैं, सल्फर को हम चेक करते हैं। अब चेक करो तो सल्फर के रिएक्टेंट साइड भी एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड एक ही है और प्रोडक्ट साइड भी एक है। तो अब हम नॉन मेटल के बाद जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो हम चेक करते हैं ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 3 है, कितने 3 हैं। और प्रोडक्ट साइड चेक करें तो H2SO4 में 4 ऑक्सीजन प्लस NO2 से 2 ऑक्सीजन, 2 प्लस H2O में 1 ऑक्सीजन, तो 4 + 2 + 1 = 7। तो प्रोडक्ट साइड 7 ऑक्सीजन के एटम हैं और रिएक्टेंट साइड सिर्फ 3। तो हमें क्या करना चाहिए, HNO3 है उसके आगे यदि हम 3 लगा दें तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 9 एक्स्ट्रा हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैलिड है ये चीज़। तो इधर हो गए 9। अब मैं क्या ट्राई करूंगा, रिएक्टेंट साइड भी कहीं से 9 हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले हम शुरुआत से फिर चेक करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो देखो सल्फर के 1 1 ठीक है, नाइट्रोजन के देखो इधर हो गए अब 3 और इधर एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, NO2 जो प्रोडक्ट साइड है उसके हम लिख देते हैं 3, ठीक है। अब सल्फर के सेम हो गए, नाइट्रोजन के सेम हो गए। अब चलते हैं फिर से ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन के देखो इधर तो 3 3 या 9, तो रिएक्टेंट साइड तो 9 है, लेकिन उधर देखते हैं 4 प्लस 3 2 6 प्लस 1, तो हो गए 6 4 10 और 1 11। तो फिर से अब इधर अधिक हो गए, तो हम फिर से जाएंगे रिएक्टेंट साइड और HNO की 3 की आगे हम 3 की जगह कर देंगे 4। अब 4 करने के बाद हम फिर शुरू से चेक करते हैं सल्फर के कहीं अलग तो नहीं हो गए। तो देखो सल्फर के 1 1 ठीक है, नाइट्रोजन के चेक करते हैं, नाइट्रोजन के इधर हो गए 4 और प्रोडक्ट साइड यहाँ तो 3 हैं, तो हम यहाँ से 3 हटा के कर देते हैं 4। तो अब देखो नाइट्रोजन के सेम हो गए। अब चलते हैं फिर से ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन के लिए इधर तो रिएक्टेंट साइड हो गए 4 3 या 12, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड की बात करें तो प्रोडक्ट साइड 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1, तो कितने हो गए 9 और 4 13, तो फिर से 13 हो गए। दिक्कत फिर हो गई, इधर 12 है इधर 13 है। तो अब मैं क्या करते हैं, फिर से रिएक्टेंट साइड आते हैं और रिएक्टेंट साइड 4 की जगह हम करते हैं 5। कितने करेंगे 5। एक बात ध्यान रखना, डोंट लूज होप, नेवर गिव अप। ध्यान से देखें, होगा, आप ये कोशिश करें, क्या चीज़ें नहीं होगी, ट्राई करें, कंफ्यूज होके छोड़ना दे, अरे मेरे से ना हो पाएगा। तो देखो अब मैं HNO के 3 के आगे लिखते हैं 5 रिएक्टेंट साइड। अब चलते हैं, पहले हम चेक कर लें सल्फर के कहीं चेंज तो नहीं हो गए, सल्फर के 1 1 ठीक है। नाइट्रोजन के देखते हैं, नाइट्रोजन के इधर हो गए 5 और प्रोडक्ट साइड हो गए 4, तो हम 4 हटा के यहाँ करते हैं फिर से 5 करने के बाद अब चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन 5 3 या 15, रिएक्टेंट साइड हो गए 15। और यदि बात करें हम प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड 4 प्लस 10 प्लस 1, तो इधर हो गए 15। यस, हमने कर लिए, वी कैन डू इट। हमने देखो ऑक्सीजन के कर लिए 15 और 15। अब देखते हैं कहीं हाइड्रोजन तो गड़बड़ नहीं है। देखो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने 5, प्रोडक्ट साइड 2 प्लस 2, ओ शिट, अभी भी 4 ही हैं।
तो हमें एक और बढ़ाना है, कैसे भी बराबर करने हैं जो भी करना है। तो अब क्या करेंगे, HNO3 के आगे हटा के हम कर देते हैं 6, रिएक्टेंट साइड HNO3 के आगे कर देते हैं 6। अब चेक करो पहले, सल्फर के सेम है, नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं हम NO2 के आगे प्रोडक्ट साइड भी कर देते हैं 6 करने के बाद अब हम चलते हैं फिर से ऑक्सीजन पे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया इस बार फिर। तो देखो ऑक्सीजन के 6 3 जा 18, तो रिएक्टेंट साइड हो गए 18। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड H2SO4 में +4 हैं और प्लस NO2 में देखें तो 6 2 जा 12 प्लस H2O के आगे हम लिख देते हैं 2, कितने 2, तो 4 + 12 + 2 कितने हो गए 18। तो देखो ये ऑक्सीजन के तो हो गए सेम। अब देखते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड है 6 और प्रोडक्ट साइड चेक करते हैं कितने हैं। तो H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गए और 2H2O में प्रोडक्ट साइड 2 2 जा 4, तो 4 + 2 = 6। तो अब देखो ये हमारी इक्वेशन एक बार और चेक कर लो, बैलेंस हो गई है। सल्फर के सेम हो गए, नाइट्रोजन के सेम हो गए, ऑक्सीजन के 18 18 सेम हो गए और हाइड्रोजन के 6 6 सेम हो गए। तो कैसी लगी इक्वेशन, अच्छी लगी है ना? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। सबसे बेस्ट इक्वेशन मुझे ये लगती है, मेरी फेवरेट इक्वेशन है। अब चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, और यही यदि टाइम बचा तो यही इक्वेशन आज जो मैं मेथड बताऊंगा उससे करके दिखाऊंगा। बस आपको मैथ आना चाहिए थोड़ा सा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये जो मेथड है ये ABC मेथड है, ABCD मेथड। तो एग्जांपल से ही आप समझोगे। तो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, NH3 + O2 एरो NO + H2O। अब क्या करते हैं, NH3 के आगे A, O2 के आगे B, NO के आगे C, H2O के आगे D। अब ABCD लगा दी। अब देखो, अब इसमें हम लिखते हैं जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिखते हैं, नाइट्रोजन के आगे कितने एटम हो गए, A एटम हो गए ना, तो A इक्वल, अब प्रोडक्ट साइड देखो नाइट्रोजन के कितने हैं, C, तो A = C, ठीक है ना। ऐसे ही अब हाइड्रोजन के देखते हैं, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 3 और A, तो 3A इक्वल, अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने 2D, तो लिख लेते हैं हम 3A = 2D। अब देखते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने 2B इक्वल, ऑक्सीजन के देखते हैं अब प्रोडक्ट साइड, तो कितने C + D। अब क्या करते हैं, अब वो हम ढूंढेंगे ABCD में से जो सबसे अधिक है, मतलब जो 4 हमारी ये बनी है इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है या सब में पाया जाए। यदि A सब में पाया जा रहा है तो A, B सब में पाया जा रहा है तो B, C तो C, D तो D। अब देखो यहाँ पे A 2 में पाया जा रहा है, C, तो हम क्या करते हैं A को ले लेते हैं, ठीक है। A की वैल्यू हमने मान लिया 1, मतलब किसी एक के ऐसे ABCD या जो भी है उनमें से उसकी वैल्यू 1 मानो जो अधिक पाया जाता है। तो हमने A की वैल्यू मान ली 1, A की वैल्यू जैसे ही हमने 1 मानी वैसे ही C की वैल्यू भी हो गई 1, क्योंकि यदि A की जगह हमने 1 पुट किया तो C की वैल्यू भी हो गई 1। अब क्या करते हैं, इसी A की वैल्यू हम करते हैं हाइड्रोजन वाली इक्वेशन में। तो देखो 3A = 2D, 3 × A की वैल्यू हमने रख दी 1, 3 × 1 = 2D। अब D की वैल्यू रखते हैं, तो D इक्वल क्या होगा, 3 = 2D हो जाएगा और फिर D = 3/2। अब देखो जैसे कि हमें D की वैल्यू मिल गई, A की मिल गई, 1 की मिल गई। अब ऑक्सीजन वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें हम पुट करते हैं, तो 2B = C की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस D की वैल्यू रख दी 3/2। अब इसे फ्रैक्शन कर लेंगे तो 2B = क्या हो जाएगा 1 + 3/2, तो 2B = 5/2, तो B इक्वल कितना होगा 5/2 × 2 मतलब 5/4। देखो अब मुझे A की वैल्यू मिल गई, B की मिल गई, C की मिल गई, D की मिल गई। अब सिर्फ क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने पुट कर लिया इक्वेशन में A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू, लेकिन अब थोड़ा ऑड सा लग रहा है। जैसे B की वैल्यू हमने की है 5/4, तो 4 नीचे है, D की वैल्यू की 3/2 तो 2 नीचे, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का, 4 का। जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में तो क्या होगा, 4NH3 + 5O2 एरो 4NO प्लस 2 से 2 खत्म, तो 3 2 जा 6, 6H2O। क्या बचा, अब देखो जरा इसको चेक कर लेते हैं ये बैलेंस हो गई है कि नहीं।
तो देखते हैं, सबसे पहले क्या देखना है मुझे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देख लो, 4 नाइट्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो 4 3 या 12 रिएक्टेंट साइड भी और 6 2 या 12 प्रोडक्ट साइड भी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखो 5 2 या 10 रिएक्टेंट साइड और 4 + 6 10 प्रोडक्ट साइड। तो देखो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो 2 ही एग्जाम्पल मैं बोर्ड की सोच रहा था बोर्ड पे पढ़ाऊँ, लेकिन आप कमेंट में बताओगे तो अवश्य पढ़ाऊँगा और अच्छी तरह और समझाऊँगा। शायद एडिटिंग में इतना टाइट नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस एक होमवर्क क्वेश्चन वही है जो मैंने आज क्लास वर्क में कराया था फर्स्ट, वो आप इस मेथड से अब करके दिखाएं, ठीक है? और कमेंट में हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक। धन्यवाद।